वेलकम करती है ब्यूटीफुल से डेली रूटीन के व्लॉग में। तो आज का व्लॉग बहुत मज़ेदार होने वाला है। आज है ईद का सेकंड डे। आप लोगों को सबसे पहले ईद का सेकंड डे बहुत बहुत मुबारक हो, और जुमा भी है तो जुमा भी बहुत बहुत मुबारक हो। आज का वेदर इतना कोई अच्छा हो रहा था, 3 बजे से बारिश स्टार्ट हो गई थी और मेरी दुआएं कबूल हो गई थी। मैंने बहुत सारी दुआएं मांगी थी कि मौसम अच्छा हो जाए। गर्मी बहुत शिद्दत की थी और देखिए फूल पत्तियां कलियां सब मुस्कुराने लगी थी जैसे कि मैं मुस्कुरा रही थी। फिर मैंने देखा कि ये फूल पूरी तरह से बिखरने वाला है, तो इसके पेटल्स को मैंने सारे ले लिया और मैं आ गई नीचे। अभी तक मैंने चाय नहीं बनाया था, ये कोई 6 बजे का वक्त है। जैसे ही मैं सोकर उठी मैं सीधे आ गई टेरेस पर और मैंने सोचा मौसम को एंजॉय करूं, फिर पीऊंगी चाय। तो फिर मैं आ गई किचन में और किचन में सबसे पहले मैंने बनाया चाय, क्योंकि चाय पीने के बाद ही कोई काम स्टार्ट होगा। तो आज हमारे यहाँ कुर्बानी का दिन नहीं था, तो इसीलिए हस्बैंड थोड़ा फुर्सत से बैठे हुए थे, तो हम लोगों ने बहुत सारी बातें करते हुए पिया चाय। आजकल मैं मौसम को देखते हुए अंडे भी बॉयल कर देती हूँ, क्योंकि इस मौसम में अंडे सही लगते हैं। जब बहुत गर्मी होती है तो अंडे नहीं खाने का दिल चाहता। फिर मैं हस्बैंड चले गए नीचे और मैंने सोचा कि मैं अपने कपड़े वगैरह निकाल लूँ। आज जुमा भी था और आज बकरीद का सेकंड डे था, तो मैं तो 3 सूट सिलवाई हूँ, तो मैं तीनों दिन एक एक सूट पहनूंगी। ऐसे ही सिंपल सा सिलवाई हूँ, कॉटन के हल्के फुल्के। और ये कोई इतना प्यारा सूट था, मैं लखनऊ से लेकर आई थी और कलर बहुत अच्छा था, कलेजी कलर। मैंने सोचा था कलेजी कलर का सूट मैं ईद के दिन पहनूंगी, लेकिन खैर से मैं ईद के दिन दूसरा पहनी थी, वो भी बहुत प्यारा लग रहा था। और ये सूट हल्का फुल्का लॉन का था और इतना कोई अच्छा लग रहा था। फिर मैं आ गई किचन में। अभी तक मैंने शावर नहीं लिया था, मैं किचन में आई, मैंने बनाया नाश्ता मज़ेदार सा, कलेजी पराठा कबाब। आज मैंने बनाया था कलेजी पराठा। ये मेरे यहाँ जौनपुर में बनता है। मेरे यहाँ मेरा भाई जो है कलेजी के साथ पराठे ही खाता है। और फिर मैंने बनाया था मज़ेदार सी लस्सी। हस्बैंड ने नाश्ता किया, क्योंकि हस्बैंड का क्लिनिक जाने का वक्त हो गया था, तो मैंने सोचा जब हस्बैंड चले जाएंगे तभी मैं नहा धो के रेडी होंगी। और एक बाइट मैंने लिया। आज मुझे खाना नहीं था कुछ भी, क्योंकि आज मेरी तबीयत थोड़ा ठीक नहीं लग रही थी, तो मैंने सोचा था कि आज ब्रेकफास्ट नहीं करूंगी, सिर्फ मैं दही खाऊंगी। फिर हस्बैंड चले गए और फिर मैं लग गई अपने कामों में। सारे काम फटाफट मैंने फिनिश किया, रूम क्लीन किया, किचन क्लीन किया। सब कुछ करने के बाद मैंने नहा धो के मैं रेडी हो गई। और ईद बकरीद में तो मैं ज़रूर अच्छे से रेडी होती हूँ, भले से सिंपल डेज में मैं इतना ज़्यादा अच्छे से नहीं रेडी होती हूँ, चूड़ियाँ नहीं इतना पहनती हूँ। और देखिए ये जो झुमके दिख रहे हैं, इतना कोई प्यारा मुझे लग रहा था, मैं लखनऊ से लाई थी और प्राइस तो इतना कम था। ये झुमका देखकर आप लोग बताइए कितने का होगा। खैर आप लोग क्या बताएंगे, मैं बता दूं, सिर्फ और सिर्फ 50 रुपए में मैंने ये झुमका लिया था। और जेली बैंगल्स तो इतनी प्यारी लग रही थी, पता नहीं मेरे हाथों पर प्यारी लग रही थी कि थी ही प्यारी। मैं बार बार अपने हाथों को देख रही थी, लेकिन मुझे आज थोड़ा अफसोस हुआ, एक बार भी हस्बैंड ने तारीफ नहीं किया। खैर पता नहीं किसके हस्बैंड तारीफ करते होंगे, मेरे तो नहीं करते हैं। और मैं खैर से खुद की फेवरेट हूँ, तो मैं अपनी तारीफ खुद कर रही हूँ। मैं बार बार अपने हाथों को देख रही थी, खुद को देख रही थी, फोटोज ले रही थी, सेल्फी ले रही थी। और आज का दिन मैंने बहुत एंजॉय किया। बल्कि कल के दिन मतलब बकरीद के फर्स्ट डे मैंने इतना ज़्यादा मैं नहीं रेडी हुई थी, क्योंकि एक उस दिन पता नहीं क्यों मेरी तबीयत अच्छी नहीं लग रही थी, अंदर से मुझे कुछ खुशी नहीं लग रही थी। फिर मैंने नमाज पढ़ा, क्योंकि आज जुमे का दिन था। ये 2 बज गया था। नमाज वगैरह पढ़ने के बाद हम लोगों ने खाया मज़ेदार सा खाना, बकरीद स्पेशल मटन बिरयानी। इतनी कोई टेस्टी और मज़ेदार बिरयानी बनी थी। इस बिरयानी को बनाया था मेरी सिस्टर इन लॉ ने। जी हाँ, मेरी बड़ी नंद ने बहुत अच्छी बिरयानी बनाई थी। मैंने थोड़ी सी ही खाया था, क्योंकि मैंने पहले भी बताया मेरी तबीयत ठीक नहीं लग रही थी। और देखिए मौसम तो इतना कोई हसीन हो रहा था कि दिल चाह रहा था मौसम को ही देखते जाओ। फिर मैंने कोई भी क्लिप नहीं लिया और खूब किया आराम। और ये है कोई शाम के 6 बजे का वक्त, जब सनसेट हो रहा था। कोई इतना ब्यूटीफुल लग रहा था, दिल चाह रहा था बस यहीं बैठ कर चुपचाप से देखते ही रहो। और फिर हो गया था 8 बजे का वक्त। मैंने बनाया खुद के लिए चाय। मैंने पहले बताया कि मैं अपनी फेवरेट खुद हूँ, तो इसलिए मैंने अपने लिए बनाया चाय। और हो गया था मेरा एडिटिंग का वक्त, तो मैं बैठ गई एडिटिंग करने। और अपने आप को खुश रखने के लिए किसी दूसरे की ज़रूरत नहीं है, अपने आप को खुद खुश रखा जा सकता है, जैसे कि मैं अपने आप को खुश रखती हूँ। फिर बज गया था 10 रात का और आ गए थे हस्बैंड। हस्बैंड लेकर आए थे ये लीची। ये लीची मार्केट से खरीद कर नहीं आई थी, ये खुद हस्बैंड तोड़ कर लाए थे, जो कि इस पेड़ को हस्बैंड ने लगाया था।
इतनी टेस्टी मज़ेदार लीची थी और इतनी रसीली कि ऐसी तो मार्केट में मिलती ही नहीं है। मैं फिर बाद में इस पेड़ को भी आप लोगों को दिखलाऊंगी किसी ब्लॉग में। बज गया था रात का 10:30, हो गया था सोने का टाइम। खाना वगैरह खा के हम लोग फ्री हो गए थे और आज का दिन इतना खूबसूरत कोई हम लोगों का गुजरा। और आप लोग बताइए आप लोगों का सेकंड डे कैसा गुजरा। और मेरा तो बहुत अच्छा गुजरा। फिर चलिए मिलती हूँ नेक्स्ट डे। नेक्स्ट मॉर्निंग हो गई। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, आप लोग कैसे हो? उम्मीद है कि आप लोग अच्छे होंगे, मजे में होंगे। वेलकम बैक टू माय न्यू डेली रूटीन ब्लॉग। तो आज है बकरीद का थर्ड डे। आप लोगों को बहुत बहुत मुबारक हो। आज हस्बैंड 5 ही बजे चले गए थे। आज हमारे यहाँ कुर्बानी का दिन था। मैंने थोड़ी सी ये मुठिया कबाब बना लिया था जो हस्बैंड को बहुत पसंद है। आप लोग इसे क्या कहते हैं कमेंट में बताइएगा। इसको गोला कबाब भी बोल सकते हैं और मुठिया कबाब भी बोल सकते हैं। मेरे हस्बैंड को बहुत ज़्यादा अच्छी लगती है। उनको शामी कबाब वगैरह इतना पसंद नहीं है। तो मैंने बहुत थोड़ी सी इतनी ही बनाया था जल्दी जल्दी, क्योंकि मुझे लग रहा था कभी भी वो आ सकते हैं। जब वो आएंगे तो उनको मुझे नाश्ता देना होगा। तो फिर खैर से वो आए नहीं। वो इतना कोई लेट आए आज सारा दिन गुजारने के बाद है। तो आज का दिन मेरा बहुत लेजी डे था। हस्बैंड भी नहीं थे और मैं क्या करती, मैं चुपचाप से आज सारे दिन लेटी थी। पहले तो मैंने मौसम को एंजॉय किया। देखिए कितना अच्छा मौसम हो रहा था। आज का मौसम तो कुछ अलग ही हो रहा था। और फिर मैं रूम में आके लेट गई और लेट कर खूब सारी बातें किया अपने सारे बहनों से, क्योंकि बहुत 2 दिनों से मैंने कोई तरह की बात नहीं किया था। और देखिए मेहंदी का रंग भी कम होने लगा था और मैं लेट कर आज का दिन मेरा लेजी था, क्योंकि तबीयत कल से ही ठीक नहीं लग रही थी मेरी। फिर हो गया था कोई 2 बजे का वक्त। आ गए थे हस्बैंड भी नहा धो के रेडी हो गए। और फिर मैंने सोचा कि चलो मैं भी रेडी हो जाती। पहले तो मैंने सोचा मैं नहीं तैयार होंगी। तो प्यारा सा मैंने मिंट कलर का ड्रेस निकाला जो कि मैंने सिलवाया था बकरीद के थर्ड डे के लिए। इतना प्यारा सा ये कंगन जो कि अप्पी ने मुझे दिया था, और इतना अच्छा ये टॉप्स मैंने लिया था। तो सब कुछ मैंने मैचिंग लिया था। मुझे मैचिंग का बहुत शौक है। हर चीज़ों की मैं मैचिंग लेती हूँ। और ये शौक मेरे अंदर आया मेरी चच्ची को देखकर। मेरी चच्ची जो बॉम्बे की है, बचपन में जब उनके साथ रहती थी वो इतना मैचिंग से अपने बच्चों को पहनाती थी, खुद पहनती थी। तो मुझे देखकर बहुत अच्छा लगता था। तो मैं भी बहुत ज़्यादा मैचिंग के चक्कर में रहती हूँ। भले से ही चीज़ें जो मैं खरीदती हूँ वो कोई महंगी नहीं होती, सस्ती सस्ती होती है, लेकिन मैचिंग मैं लेती हूँ। और इतना प्यारा ये कंगन लग रहा था। 2 पीस अप्पी लेकर गई थी, 2 पीस मैंने पहना। और ये ड्रेस जो मैंने पहना इतना अच्छा सिला था, इसकी फिटिंग भी बहुत अच्छी थी। और थोड़ा मैं पाकिस्तानी स्टाइल में सिलवाई थी, लूज लूज सा। इसकी स्लीव भी मैंने खुली खुली रखवाया था, क्योंकि ये गर्मियों में जब लूज कपड़े पहनो तभी ठीक लगता है। और अप्पी मेरी बोलती है तुम ढीले कपड़े पहनती हो। मैं ढीले नहीं पहनती हूँ, मैं लूज इसलिए पहनती हूँ कि गर्मी बहुत ज्यादा लगती। और ये इतना प्यारा सूट लग रहा था। मैंने फिर थोड़ी सी वीडियो पिक्चर वगैरह बनवाई। फिर हस्बैंड आ गए। हस्बैंड के साथ आज हम लोग टेरिस पे जाके मौसम का खूब इंजॉय लिए और खूब सारे हस्बैंड ने मेरी फोटोज खींची पहली बार। अभी आगे मैं आप लोगों को दिखलाऊंगी। फिर हो गया था दोपहर में खाने का वक्त। हम लोगों ने खाया मजेदार सा खाना। आज बना था कोरमा और सिंपल दाल चावल। और ये देखिए मौसम देख लीजिए कितना अच्छा हो रहा था। हस्बैंड तो क्लिनिक चले गए थे क्योंकि कोई पेशेंट का फोन आ गया था। और जब घर पे आते हैं तभी पेशेंट का फोन आता है, समझ में नहीं आता है। जरा सा भी अगर सोचते हैं लेट जाए तो कोई ना कोई फोन आ जाता है। और देखिए फिर मैं बहुत देर तक इन खुले आसमानों को देखती रही और इन परिंदों को, इतना अच्छा लग रहा था। और देखिए हवाएं तो बहुत ठंडी ठंडी चल रही थी। तो ऐसे ही कोई लेजी दिन मेरा गुजरा। जब मैंने नहा शावर ले लिया था तो उसके बाद मुझे अच्छा लगने लगा था। सुबह से तो मुझे बहुत बोर लग रहा था और दिल चाह रहा था कि मैं थोड़ी देर के लिए कहीं चली जाऊं, लेकिन ऐसा पॉसिबल नहीं था। हस्बैंड नहीं थे। अगर हस्बैंड रहते तो मैं उनसे बोलती। और फिर देखिए देखते ही देखते स्टार्ट हो गई थी बारिश। तो इतनी तेज बारिश हो रही थी और इतना अच्छा लग रहा था। ये शाम का 5 बज गया था और दिल चाह रहा था कि चाय मैं पीऊँ और खाऊं कुछ चटपटा, लेकिन उसके लिए मुझे बनाना भी पड़ता। मैं सोच रही थी मैं क्या बनाऊं, क्या ऐसा बनाऊं जो झटपट बने, मेरी क्रेविंग भी पूरी हो जाए और ये मौसम को मैं इंजॉय भी कर लूं। तो मैं आ गई किचन में और मैंने देखा कि किचन में थी वाई वाई नूडल्स जो मैं नेपाल से लाई थी। मैं चीज़ों को रखे रहती हूँ लेकिन बना कर खाती नहीं हूँ, मेरा दिल नहीं चाहता है। और कभी कभी जब दिल चाहता है तब मैं, इसीलिए मैं हर चीज़ खरीद के अपनी ज़रूरत की रखे रहती हूँ। और देखिए कितनी ठंडी हवा चल रही थी और बारिश लगातार हो ही रही थी।
फिर मैं आ गई किचन में। मैंने बनाया मजेदार से वाई वाई नूडल्स। आप लोग देखिए कितनी टेस्टी लग रही है, देखकर कमेंट में बताइएगा टेस्टी लग रही है कि नहीं। और उसमें मैंने डाल दिया चीज और भी इसके टेस्ट को बढ़ा दिया मैंने। अब बारिश रुक चुकी थी और देखिए पूरा आसमान कॉटन कैंडी जैसा बन गया था। कॉटन कैंडी आइसक्रीम भी मिलने लगी। इस बार मैं नेपाल गई थी तो मैं खाई थी। और ये देखिए बन के रेडी हो गई चाउमीन। फिर चलिए अब हम लोग खा के एंजॉय करते हैं। आप लोग भी के यहाँ जब मौसम होता है ऐसा तो आप लोग क्या बनाते हैं? ज्यादातर लोग तो ऐसे पकौड़े बनाते हैं, लेकिन मैं पकौड़े नहीं बनाने वाली थी। तेल बहुत ज्यादा उसमें लगता है और आजकल गैस की बड़ी शॉर्टेज चल रही है हमारे यहाँ। आपके यहाँ क्या है माहौल मुझे नहीं पता, लेकिन हमारे यहाँ तो बहुत मुसीबत है। फिर सारी लड़कियों ने बैठकर इसी पॉट में खाया। स्पून मैंने ले लिया और खूब मजा आया। खूब सारी चटपटी बातों के साथ चटपटी से हम लोगों ने चाउमीन खाया और पिया चाय। इसी तरह आज का ब्यूटीफुल सा दिन हमारा गुजरा। आप लोगों का ईद का थर्ड डे कैसा गुजरा? अब ये फोटोज आप लोग देख लीजिए जो हस्बैंड ने मेरे खींचा था। हस्बैंड कोई इतना बोर हो रहे थे मेरी फोटो खींच के, खूब गुस्सा कर रहे थे, लेकिन मैंने उनके गुस्से की परवाह नहीं किया, खूब फोटो खिंचवाया। तो फिर आप लोगों को ब्लॉग में मेरे कुछ भी अच्छा लगा होगा फर्स्ट सेकेंड डे और थर्ड डे के, तो आप लोग कमेंट करिएगा, लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब करिएगा। और आप लोग मेरे ब्लॉग को पूरा वॉच किया करिए। फिर मिलेंगे कोई मजेदार से डेली रूटीन के ब्लॉग में। अल्लाह हाफिज, बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग, ईद मुबारक।